चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग क्लास करने वाले हैं कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ना होता है, जीव विज्ञान पढ़ना होता है, उसी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। मेरे प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे आपके एग्जाम में नहीं तो कम से कम 12 ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10 के विज्ञान साइंस में, बिहार बोर्ड के साइंस में जो 80 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 बुक होता है, एक बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी से बेसिकली आपके पूरे एग्जाम में, यानी कि बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान से आपके जो जीव विज्ञान का एग्जाम होता है, साइंस का एग्जाम होता है, उसमें 3 बुक है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो जीव विज्ञान से आपके एग्जाम में लगभग 26 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में से 26, ठीक है ना, या लगभग 26 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 26 में से लगभग 12 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से ही, जैव प्रक्रम से पूछ देता है, ठीक है। तो इसलिए हम 100 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं आपको। जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन लेके आए हैं। 100 क्वेश्चन रट जाना है, 12 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के बायोलॉजी, यानी कि जैव प्रक्रम, जिसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पादप में यहाँ पे जाइलम उत्तरदायी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये 2024 के एग्जाम में पूछ चुका है ऑलरेडी कि पादप में जाइमल उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखना, जल संवाहक के लिए, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता ही है। और देखो, अगर आप मैथ्स में या साइंस में बहुत कमजोर हैं तो मैथ साइंस का भी स्पेशल क्लास आपके लिए दी जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ जो कोर्स चलता है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। कोर्स में ऑल सब्जेक्ट का कोर्स होता है, 10th साइंस का ऑल सब्जेक्ट का। आप लोग कांटेक्ट है, जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, जिसमें PDF नोट्स के साथ क्लास भी दी जाती है। अगर आप मैथ और साइंस में कमजोर है तो आपके लिए एक्स्ट्रा समय दी जाती है मैथ और साइंस पे, और बेहतरीन आपको मैथ और साइंस की तैयारी करा दी जाती है। साथ में इसके अलावा जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में सब कोई तेज होता है या तेज नहीं भी होता है, तो उसका तैयारी तो सब कोई हम भी कराते हैं, बढ़िया से कराएंगे, लेकिन मैथ और साइंस के लिए स्पेशल आपको समय दी जाएगी। क्वेश्चन है यहाँ पे जिब्रेलिन है एक प्रकार का। जिब्रेलिन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बगल में डेट मेंशन किया गया है, डेट जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का यहाँ पे मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? जो पत्ती होता है, आप जानते होंगे, पत्ती जो मुरझा जाता है, किस कारण से मुरझाता है? ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे किस कारण से, तो याद रखना यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल की वजह से मुरझाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। ये भी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। जो रक्त होता है उसमें शर्करा का जो स्तर होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखना, इंसुलिन करता है। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए सी राइट हो जाएगा। ये PDF आप प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट, और क्लास 10 का जो क्लास चलता है 9 बजे रात को चलता है, डेली क्लास चलता है आपको WW स्टडी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं जो होता है, तंत्रिका कोशिका होता है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो होता है, भाग का यहाँ पे पाचन होता है। क्वेश्चन कहा गया कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, कौन से भाग का पाचन होता है? ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया। तो याद रखना, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है मुख गुहा में होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो याद रखना, दिन में होता है, धूप के समय होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि क्या हो जाएगा, केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है, नाइट में नहीं, क्योंकि नाइट में धूप नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की सूर्य प्रकाश आवश्यक है, सूर्य प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो जो खुला परिवहन तंत्र होता है बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? तो मनुष्य में पाया जाता है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का होगा सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें, आपके लिए बेहतरीन एक नोट्स तैयार किया गया ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहन होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहन किसके माध्यम से होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहन जो होता है किस
किस माध्यम से होता है? तो याद रखना हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव में यहाँ पे ऑटोसोम्स की यहाँ पे जोड़ा की संख्या होता है, यानी कि मानव में ऑटोसोम्स कितने जोड़ा होता है? एक जोड़ा मतलब होता है बुआ 2, एक जोड़ा मतलब होता है 2, ठीक है। तो वही कहा मानव में ऑटोसोम्स की संख्या कितने जोड़े होते हैं? तो याद रखना टोटल 23 जोड़ा होता है और 23 दूना 46, यानी कि एक जोड़ा में 2 होता है, यानी कि टोटल आपका 46 ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि 2000 आपको 24 में पूछ चुका है। यानी कि हर साल इसमें से आपको 12 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव होता है। जो पित्त रस का स्राव कहाँ पे होता है? तो यकृत द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यकृत द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है? जो कोशिका झिल्ली होता है मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार की झिल्ली होता है? अर्धप्रगम्य झिल्ली होता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे एटीपी का विस्तार रूप है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? बगल में डेट दिया गया है, डेट जरूर देखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के बायोलॉजी का एक चैप्टर जैव प्रक्रम, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो एटीपी का पूरा नाम आपसे पूछा गया क्वेश्चन। तो एटीपी का जो पूरा नाम होता है तो याद रखना यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूरा नाम होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो याद रखना प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा पे डिपेंड करता है, इसलिए ए और बी दोनों को दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा वो सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उत्तरदायी है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से रंग सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है? तो याद रखना हरा रंग जो होता है सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। हरे पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पूर्ण उद्भव का उदाहरण है? यानी कि पूर्ण उद्भव का उदाहरण कौन है? ये क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में से कौन है जो कि पुनर्उद्भव का उदाहरण है? 16 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे हाइड्रा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाइड्रा जो है पुनरुद्भव का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले आप लोग WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप PDF नोट्स या क्लास को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पढ़कर आराम से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 450 प्लस इजी से कर सकते हैं बुआ, 450 प्लस आराम से कर सकते हैं। मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा और हमारे यहाँ ज्यादातर साइंस और मैथ्स पर ज्यादा बच्चे लोग को ध्यान दी जाती है, क्योंकि साइंस और मैथ्स में बहुत अच्छे बच्चे कमजोर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि रक्त जो होता है लाल क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, किस प्रोटीन के कारण होता है? तो याद रखना हीमोग्लोबिन के वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, ठीक है। लसिका का रंग होता है, जो लसिका होता है उस किस रंग का लसिका होता है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो लसिका बेसिकली हल्का पीला रंग का होता है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ डी राइट हो जाएगा, हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बुआ 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है। जो ऑक्सीजन होता है उसके परिवहन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार घटक कौन होता है, ये क्वेश्चन कहा गया। देखो रक्त जो होता है आरबीसी होता है कि डब्ल्यूबीसी होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में दोनों में फर्क होता है। आरबीसी जो होता है जो लाल, हमको लाल रंग दिखता है तो आरबीसी होता है, और कभी कभी देखिएगा थोड़ा सा छिलाएगा तो व्हाइट कलर का खून निकलता है, तो इसके लिए डब्ल्यूबीसी होता है। तो ऑक्सीजन के परिवहन जो करता है वो कौन करता है? तो याद रखना आरबीसी करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ललका रंगवा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बुआ, अगला क्वेश्चन है सर एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है? ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया, बहुत प्यारा सा है। कृमि रूप
परिशोषिका किसका हिस्सा है? 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत प्यारा सा है। तो याद रखना आहार नाल का श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आज क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि क्लास बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ पूरा 100%, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका डायरेक्ट क्लियर होगा। साइंस में आपको टोटल 80 में से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 10 क्वेश्चन आज पूरा यहाँ से क्लियर कर लो। प्रकाश की ओर यहाँ पे प्रकाश की ओर प्रोह की गति है, प्रकाश की ओर प्रो की गति होता है, किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? 21 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे प्रकाशनुवावर्तन में होता है, यानी ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैव आवर्धन या जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला कौन ऐसा रसायन है? तो याद रखना टीडीटी जो होता है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन के लिए होगा बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ नोट्स या क्लास को प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप रंध्र का मुख्य कार्य क्या है बुआ? तो रंध्र का मुख्य कार्य बेसिकली क्या होता है? 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखना गैसों का आप विनिमय एवं आप क्या होता है? विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन। याद रखना जो रंध्र का कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन होता है, यानी कि बी राइट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। इसी तरह से प्यारा सा नोट्स बनाकर मिलेगा आपको। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? तो पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है 24 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। यहाँ पे टेनिन, गोंद और यहाँ पे रेजिन, टेनिन, गोंद और रेजिन तीनों के दिनों क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन के लिए। इनमें से सभी के सभी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? कौन ऐसा पौधा जिसमें रंध्र होता ही नहीं है? अनुपस्थित मतलब एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। हाइड्रिला में क्या होता है? उसमें रंध्र होता ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में जो ऑक्सीजन है किसके वजह से प्रवाह होता है? ये क्वेश्चन आपको 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो रक्त में जो परिवहन का जो वाहन होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन 2024 के भी एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अर्थ हार्मोन कहा जाता है? कौन ऐसा हार्मोन है जिसे अर्थ हार्मोन कहा जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखने यहाँ पे ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन जो है बेसिकली उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ हार्मोन कहते हैं, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कार्पस ल्यूटियम से आप क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम से खावित हार्मोन है। तो कार्पस ल्यूटियम से खावित हार्मोन कौन सा है? 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखने यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोजेस्टेट ग्रंथि जो होता है बेसिकली खावित हार्मोन है आप एक कार्पस ल्यूटियम के लिए, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन याद करने वाला है, समझने वाला कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे मानव गुर्दा का आकार होता है। जो मानव का गुर्दा होता है वो किस आकार का होता है? तो बेसिकली क्या होता है? सेम के बीज के आकार। सेम आपने खाया होगा, सेम एक सब्जी है, उसके बीज आपने देखा होगा, सेम के बीज के आकार का होता है मानव के गुर्दा का आकार। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रहे। अगले क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा निकलता है? जैसे कि श्वसन आप लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें ऊर्जा का प्रवाहन होता है। तो किस प्रकार के श्वसन से ऊर्जा का प्रवाह होता है? ये 30 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना अवयवीय श्वसन से ऊर्जा अधिक निकलता है, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण कौन है? मेरे बेसिकली ये क्वेश्चन कहा गया। 31 नंबर क्वेश्चन है। देखो स्वपोषी पोषण के लिए पौधा जो है अपना पोषण स्वयं बनाता है, इसलिए स्वपोषी पोषण है। साथ में आपके कुछ यहाँ पे प्रोटिस्टा एवं प्रोकैरियोस्ट कुछ है ऐसे, कुछ एक प्रकार का कुछ ऐसा नाम होता है भाई बायोलॉजी में कि भाई इंग्लिश ही सही है, हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पौधा तो इजी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्या कहा? यहाँ पे प्रोस्टिटा भी सही है। यहाँ पे प्रोक्रियोस्ट क्या पढ़ोगे? यहाँ पे प्रोक्रियोस्ट पढ़ोगे, प्रोक्रियोस्ट, ठीक है। तो तोड़ के पढ़ोगे तभी पढ़ाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, इससे ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। ए प्लस सी दोनों के दोनों सही, आई मीन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है बुआ, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, और सभी में डेट मेंशन कर रखा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम
वसा पर क्रिया करता है। कौन ऐसा एंजाइम है बुआ जो वसा पर क्रिया करता है? 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? तो याद रखना लाइपेज जो होता है वसा पर क्रिया करता है। 32 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली 9 बजे नाइट में आपका लाइव क्लास दी जाती है। साथ में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पौधे में जो उत्सर्जित पदार्थ है निम्नलिखित में से कौन है? ये क्वेश्चन आपको 33 नंबर क्वेश्चन कहा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेजिन। रेजिन जो होता है बेसिकली होता है उत्सर्जित पदार्थ होता है। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे क्राइन है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन है? ये क्वेश्चन कहा हेट्रोक्राइन ग्रंथि। तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो व्रीसन। व्रीसन जिसको हम लोग अडकोस जानते हैं, अडकोस को ही व्रीसन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी 2022 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इसके लिए किसके माध्यम से? यहाँ पे वात रंध्र से, जड़ के सतह से, यहाँ पे तीनों के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक यहाँ पे एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होता है? एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितने दांत होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 32 दांत होता है। याद रखना सबसे इजी क्वेश्चन, मनुष्य में वयस्क मनुष्य में कितने दांत होता है बुआ? तो 32 दांत होते हैं। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शायद सबसे इजी और सबसे आसान क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ट्रिकिया किस जीव का श्वसन अंग है? बेसिकली जिस तरह से हमारा फेफड़ा श्वसन अंग है, गलफरा मछली के लिए होता है, इसलिए सबका अपना अपना अंग होता है। केंचुआ का त्वचा होता है, उसी तरह से ट्रिकिया किस यहाँ पे जीव का श्वसन अंग है? 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉकरोच जो होता है बेसिकली, कॉकरोच आपने सुना होगा। कॉकरोच से अगर लड़कियां खूब डरती है, थोड़ा सा कॉकरोच आ जाए उसको पूरा एकदम लगता है कि सर घर पे उठा ले। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन के लिए सी राइट हो जाएगा कॉकरोच। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? अगर भोजन हमारे शरीर में पचता है तो ये कौन से अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? तो उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन के बुआ सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे मृत जीवी यानी कि मृतोप जीव का उदाहरण है। तो मृतोप जीव का उदाहरण कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन कहा गया। तो मृतोप जीव का उदाहरण के बेसिकली कौन है? यहाँ पे गोबर छत्ता आपने देखा होगा, जिसको हम लोग गोबर छत्ता की बात करते हैं। मशरूम आपने खाया? मशरूम गोबर छत्ता की तरह ही होता है। यानी कि बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे गाइड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी यहाँ पे मोटी होता है? गाइड कोशिका का कौन सा भित्ति जो होता है मोटी होता है? ये 40 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना भित्ति जो होता है काफी मोटी होती है। यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे लेक्टेस सामान्य कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन कहा लेक्टेस जो होता है इसके लिए सामान्यतः कहाँ पे पाया जाता है? 41 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पीला कनेर में जो पीला कनेल होता है, कनेल का पौधा उसमें पाया जाता है। कनेल का फूल देखे होंगे उसमें पाया जाता है। अगले क्वेश्चन कहता है मानव मूत्र में यहाँ पे यूरिया की प्रतिशत पाया जाता है। जैसे देखो मानव जो मूत्र होता है उसमें यूरिया ज्यादा होता है। आप देखोगे जहां मानव अगर जो आदमी अगर पेशाब कर देता है तो वहां जल जाता है, देखोगे पेड़ पौधा पूरा जल जाएगा क्योंकि उसमें यूरिया होता है। तो यूरिया की संख्या कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना 2% उसमें यूरिया उपस्थित होता है। यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। यूरिया एक प्रकार का खाद है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पे? ये क्वेश्चन आपसे कहा गया। 43 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना यहाँ पे कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हो कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है। याद रहे प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है ना। तो परिशोषिका हिस्सा है। परिशोषिका किसका हिस्सा है? 44 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो बेसिकली परिशोषिका जो बेसिकली होता है एक आहार नाल का हिस्सा है। यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आहार नाल का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है। बेसिकली पायरुवेट का जो विखंडन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जल यानी कि H2O, ऊर्जा आने की एनर्जी प्राप्त होता है। यह क्रिया है। यह किसकी क्रिया है? यह क्वेश्चन आपको 45 नंबर क्वेश्चन कहा गया। याद रखना यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया।
अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वपोषण होता है, स्वपोषण किसमें होता है? 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया। तो स्वपोषण जो होता है हरे पौधे में होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हरे पौधे में होता है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होता है? बेसिकली दही जो जमता है निम्नलिखित में से कौन क्रिया का अंतर्गत आता है? दही का जमना, ये क्वेश्चन आपको कहा गया 47 नंबर क्वेश्चन है। तो दही का जमना जो बेसिकली किण्वन प्रक्रिया है, यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन के लिए सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप शेयर कीजिएगा मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने के साथ साथ मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा आपको क्लास कराने में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, यहाँ पे गद्दी लिखा हुआ है, ग्रंथि होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। तो कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, गद्दी नहीं ग्रंथि, याद रखना ग्रंथि, ठीक है ना, ग्रंथि होना चाहिए। ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना है यहाँ पे प्यूरिस ग्रंथि जो होता है इसके लिए कार्य नहीं करता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ग्राहनी भाग होता है। तो ग्राहनी भाग क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो ग्राहनी भाग जो होता है छोटी आंत होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पादप में पाया जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन होता है कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आपको 50 नंबर क्वेश्चन कहा था। याद रखना यहाँ पे जिब्रेलिन जो होता है पादप में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका प्राप्ति होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बेसिकली निम्नलिखित में से किसका प्राप्ति होता है? तो याद रखना बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज की प्राप्ति होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव आहार नाल जो होता है, मानव जो खाता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? 12 नंबर क्वेश्चन है। तो छोटी आंत जो होता है सबसे लंबा भाग है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2017 और 2021 के एग्जाम में पूछ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बेहतरीन नोट्स और क्लास है, उस क्लास या नोट्स को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। मात्र 399 में ऑल विषय का आपको क्लास के साथ PDF नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, ट्राकिया के पीछे वायु नली विकास दो भागों में विभाजित होता है। क्वेश्चन कहा ट्राकिया में पीछे, यानी कि ट्राकिया के पीछे वायु नली विकास दो भागों में विभाजित होता है, वो कौन सा भाग है? ये क्वेश्चन आपको 53 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना यहाँ पे ब्राइक जो होता है इसके लिए वो क्या होता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? 54 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो ATP को ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो पत्ती होता है, पत्ती में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ये क्वेश्चन आपको 55 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना रंध्र के माध्यम से होता है, यानी कि बी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2018 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे हृदय सो रक्त, यानी कि रुधिर जिसको कहते हैं, हृदय सो रक्ता जिसको कहते हैं, जिसको रुधिर कहते हैं, रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंपित करता है। जो रुधिर होता है पूरे शरीर में पंपित करता है। पंप जिस तरह से काम करता है उसी तरह पंपित कौन करता है? तो याद रखना यहाँ पे नीले द्वारा पंपित किया जाता है, यानी ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग यहाँ पे रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? अगर रक्त दाब मापना है जिसका उपयोग कर सकते हैं तो कौन ऐसा चीज है? तो याद रखना यहाँ पे स्फाइग्नोमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? तो रक्त दाब मापने के लिए। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रक्त का कौन सा अवयव जो है घायल स्थान में रक्त स्राव के आरोग्य को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? जैसे कि देखो, जैसे कि आपका देहात कहीं भी कट गया, शरीर में कहीं भी आपको कट गया तो खून बहना शुरू हो जाता है। तो खून बहना शुरू हो जाता है तो खून थोड़ा देर बहते बहते वहां पे देखिएगा खून जम जाता है, और खून जमने के बाद रक्त का बहना कम हो जाता है या रक्त बहना बंद हो जाता है। तो ये कहा रक्त का कौन सा अवयव जो घायल स्थान से रक्त स्राव के यहाँ पे आरोग्य जो होता है, आरोग्य को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो कौन ऐसा चीज है? ये क्वेश्चन आपसे कहा गया। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना प्लेटलेट्स
जो प्लेटलेट्स होता है लगभग आपके शरीर में 1.5 लाख प्लस प्लेटलेट्स होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप बीमार कहलाते हो, और आपको कम से कम 4.5 लाख होना चाहिए, 4.5 लाख से अधिक भी नहीं होना चाहिए, और 1.5 लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए। और प्लेटलेट्स का ही जिंदगी में खेल होता है पूरा। जब आप WBC या RBC का आप टेस्ट कराओगे तो पता चलेगा आपको, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। ठीक है बुआ, ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर क्वेश्चन है। आप मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती का एल्कोहल में उबला जाता है। क्वेश्चन कहा गया कि मंड परीक्षण के लिए, जो मंड परीक्षण होता है, तो मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। जो एल्कोहल होता है जिसका सूत्र OH होता है, जो आपको पूछेगा केमिस्ट्री में, इसी में साइंस में ही पूछेगा, जो केमिस्ट्री पढ़ना है, तो OH जो होता है बेसिकली मंड परीक्षण जब होता है तो हरी पत्ती के आयोडीन डालने से पहले उसको एल्कोहल में उबाला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कहा गया तो एल्कोहल में उबाला जाता है। तो क्या किस में उबाला जाता है, कैसे उबाला जाता है, तो याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, याद रहे क्लोरोफिल को आप घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए पहले एल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था। तो स्लाइड होता है उसको सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप जो होता है उसे कितने एक्स पर देखा गया। आपने जूम देखा होगा, मोबाइल में आपने जूम करते होंगे तो 1x लिखा होता है, 2x लिखा होता है, 3x, 100x जूम कर सकते हो कितना। तो किसने x पर देखा गया, ये 60 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो 100x पर देखा गया था, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। सॉरी 10x पर देखा गया था, उसको कितने x पर देखा गया था, तो 10x पर देखा गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ऐसे तो इसमें क्वेश्चन टोटल आपको बता दे लगभग 134 क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा और क्वेश्चन करा देता हूं 65 क्वेश्चन के करीब में, ताकि आपको आराम से हो जाए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, 61 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको हरा होता है क्लोरोफिल। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। तो निम्नलिखित में से किससे रंध्र का छिद्र जो होता है घिरा होता है, 62 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना गाढ़ कोशिका से, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, कौन सा गैस जो है श्वसन क्रिया के लिए मुक्त होता है। तो कौन ऐसा गैस जो होता है श्वसन क्रिया के लिए मुक्त होता है, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो मुक्त होता है। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। जो मूत्र होता है वो पीला रंग का होता है, इसका रीजन क्या है, तो याद रखना यहाँ पे यूरोक्रोम की वजह से यह नीला होता है, यानी ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की सबसे अच्छी विधि कौन है मेरे प्यारे बच्चे, 65 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया। तो याद रखना मृत जीव, यानी कि ऑप्शन आपको 65 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट WW स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। अभी हम 65 क्वेश्चन रखते हैं, 65 क्वेश्चन और इसमें है जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा जयफर करम को, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। 30-30 मिनट का वीडियो जो होता है बेहतरीन होता है आपके लिए, ठीक है। इससे ज्यादा वीडियो होगा तो आप देखने में आपको परेशानी होता है, और एक दिन में कितना करोगे। ये सब PDF आप प्राप्त करने के लिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आधा बचा हुआ क्वेश्चन कल करा दूंगा आपको। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, टेक केयर।